हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं फिर से आपके साथ हूँ आज। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 30। तो बिना देर किए हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं अपना प्यारा सा क्वेश्चन। ये हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, हमें ये चेक करके निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है हमारा 3 डिजिट का। सबसे छोटा नंबर होता है हमारा 3 डिजिट का 100, है ना, होता है। अब हमें ऐसा नंबर 3 डिजिट का सबसे छोटा चेक करना है जो 7 से डिविजिबल हो जाता है। तो देखिए, अगर हम चेक करेंगे तो हमें मिलेगा कि 105 जो है, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप बारी बारी से डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे 101, 102, 103, है ना, आईडी से आप। तो हमें जो पहला नंबर मिला वो मिला 105, जो कि 7 से डिविजिबल था। ठीक है, तो पहला नंबर हो गया हमारा 105। अब अगला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा? अब तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वही तो नंबर होगा जो 105 में 7 ऐड करने पर आएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 105 प्लस 7। तो कितना आ गया हमारा? हमारा आ गया 112। कितना आ गया? 112। ठीक है, अगला नंबर हमारा 112 हो गया, और उससे अगला अगर हम देखें तो फिर से 7 ऐड कर दो, मतलब 119। क्या आ गया हमारा? 119। ठीक है, तो देखिए एपी क्या बनी हमारी? एपी बनी हमारी 105 पहली टर्म, दूसरी टर्म हो गई हमारी 10112, तीसरी टर्म हो गई हमारी 119। और अब हम बात करते हैं, हमें निकालनी है लास्ट टर्म। देखिए, लास्ट टर्म में हमने क्या किया, लास्ट टर्म निकालने के लिए हमने देखा कि 3 डिजिट की सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। तो 3 डिजिट की सबसे बड़ी टर्म हमें पता लगा। पता क्या लगा? हम तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 999 जो है वो हमारी 3 डिजिट की सबसे बड़ी टर्म होती है। तो जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया ना बच्चों, तो देखिए क्या हुआ। 7 वन टाइम, फिर हो गया हमारा 4 टाइम्स, फिर हमारा कितना हो गया? 19। तो ये हो गया हमारा 2 टाइम्स, तो 5। तो जो रिमाइंडर बचा ना हमारा, वो रिमाइंडर हमारा 5 बचा। कितना बचा? देखिए, यहां से हमने डिवाइड किया, 7 से इसको डिवाइड किया 1 टाइम। कितना बचा? 229। तो 7 7 इंटू 4 28, 19। तो 7 इंटू 2 4, है ना, 14। तो कितना हो गया हमारा रिमाइंडर? रिमाइंडर हो गया हमारा 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है उसको हम 999 में से माइनस कर देते हैं, है ना, क्योंकि रिमाइंडर को माइनस करके ही तो वही नंबर आएगा जो लास्ट डिजिट होगी हमारी। तो हमारे पास आ गया 994। कितना आ गया? 994। इसका मतलब इस एपी की जो लास्ट टर्म होगी ना, वो 994 होगी, है ना। और देखिए, अब हमने, आप बोलोगे कि लास्ट टर्म क्यों निकाली? देखिए, इनका क्वेश्चन है क्या, इन्होंने हमसे पूछा गया है कि कितनी 3 डिजिट, 3 नंबर की डिजिट है, 3 डिजिट्स के नंबर्स हैं जो कि लाई करते हैं और वो 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो देखिए, जो लास्ट नंबर की टर्म आई है वो 994 आई है। तो अगर हम इस 994 का नंबर ऑफ टर्म निकाल दें कि कौन एपी के अंदर ये कौन से नंबर पर आ रही है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, इतनी टर्म लाई करती हैं। समझ आया आपको? ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हुई इस एपी के लिए? ए की वैल्यू हुई हमारी 105। और डी की वैल्यू क्या हुई? डी की वैल्यू तो भाई 7 ही होगी, चाहे आप माइनस करके देख लें, चाहे आपको वैसे भी पता होना चाहिए 7 होगी। ठीक है, और यहाँ पर ए एन वाला फॉर्मूला एक बार हम रख लेते हैं, है ना। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम डालते हैं ए एन की जगह पर 994 डाल दिया, और ए की जगह पर हमने डाला 105 प्लस। अब हमें चेक करना है कि 994 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है इस एपी की। तो मतलब हमें एन की वैल्यू चेक करनी है, तो क्या हो जाएगा? n-1। और डी की वैल्यू कितनी है? 7। तो देखिए, 994 में से सबसे पहले हम माइनस कर लेते हैं 105।
और यहाँ हो गया हमारा n-1 इंटू 7। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 989। कितना आ जाएगा? 889, सॉरी। कितना हो जाएगा? देखिए 994 में से 105 को जो हमने माइनस किया, तो ये हो गए हमारे 9, वो 894, फिर हमने माइनस किया तो ये हमारा 889 आ गया। तो ये देखिए n-1 इंटू 7 की वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, 889 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया हमारा n-1। तो जब हमने सॉल्व किया तो 7 × 1 = 7, फिर कितना हो गया हमारा 1 कैरी हो गया, तो 2, फिर कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। तो देखिए n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 127 आ गई। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 128। इसका मतलब आपको पता है कितना है, क्या है कि 128। तो कितने 3 डिजिट के नंबर्स होंगे जो कि लाई करेंगे हमारे, जो 7 से डिविजिबल होंगे, उसका आंसर क्या होगा, 128 हो जाएगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो जल्दी से जाके लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।